हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं एडजॉर्प्शन और उसके टाइप्स क्या होंगे। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एडजॉर्प्शन को समझने से पहले हम दो टर्म यूज होने वाले हैं, हमारे दो टर्म जो यूज होने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टर्म है एडजॉर्बेंट और दूसरा टर्म है एडजॉर्बेट, ठीक है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है टर्म में। यहाँ बेंट है और यहाँ बेट है, BENT BATE, यही डिफरेंस है, ठीक है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट क्या होते हैं? इट इज द substance which adsorb another substance on its surface is called adsorbent। यानी ये क्या कर रहा है? ये वो सबस्टांस है जो किसी दूसरे सबस्टांस को अपने सरफेस पे चिपकाता हो। जैसे कि मान लीजिए ये जो सबस्टांस है जो ब्लैक से हमारा इंडिकेट किया गया है, ठीक है, ये ब्लैक से इंडिकेट किए हैं हम। तो ये जो सबस्टांस है ये किसी दूसरे सबस्टांस जो रेड से है, दूसरा सबस्टांस है, ये अपने पर चिपकाया हुआ है, अपने सरफेस पर चिपकाया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ? एडजॉर्बेंट। ये सबस्टांस हुआ जो कि दूसरे सबस्टांस को अपने सरफेस पर चिपकाया हुआ है। तो यही क्या हो गया? हमारा एडजॉर्बेंट हो गया। लिख देता हूं मैं एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये हो गया एडजॉर्बेंट। दूसरा टर्म है हमारा एडजॉर्बेट, यानी कि द सबस्टांस इन एडजॉर्ब्ड स्टेट। यानी कि ये सबस्टांस जो है हमारा एडजॉर्बेट जो है ये किस स्टेट में है? हमारा ये एडजॉर्ब स्टेट में है। यानी कि ये एडजॉर्ब जो है चिपका हुआ है इसके सरफेस से, वही सबस्टांस को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट बोलेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि द सबस्टांस इन एडजॉर्ब स्टेट, वो सबस्टांस जो किस स्टेट में? एडजॉर्ब स्टेट में है, यानी चिपके हुए स्टेट में है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं। तो हमारा दो हो गया, जो कि चिपकाने का काम कर रहा है अपने पर, जो अपने पर चिपकाने का काम कर रहा है उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। जो खुद चिपका हुआ है वो क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे, ठीक है। अब ये होते हैं दो टाइप्स के हमारे एडजॉर्प्शन। अच्छा, एडजॉर्प्शन अब समझिए क्या होता है। ये प्रोसेस समझिए कि ये जो हमारा सबस्टांस है, ठीक है, ये हमारा जो सबस्टांस है ये यहाँ आके चिपका हुआ है, ठीक है, यही सबस्टांस यहाँ आके चिपक गया। इस पूरे प्रोसेस को जो बोलेंगे वो बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट जो होगा, द एडजॉर्बेंट व्हिच एडजॉर्ब द एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट व्हिच एडजॉर्ब द एडजॉर्बेंट, दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब द एडजॉर्बेट। समझ गए? द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब द एडजॉर्बेट, ये हो सकता है डेफिनेशन एडजॉर्प्शन का। अब समझिए कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फिजिक जॉर्प्शन और एक होता है केमी जॉर्प्शन, ठीक है। यही दो पार्ट होते हैं। अब समझिए कि फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सबस्टांस है ये आके एडजॉर्ब हो गया है, किस पर? एडजॉर्बेंट पर। इसको क्या बोलेंगे? बेंट बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि क्या डिफरेंस है, बेंट और ये क्या हो गया हमारा? बेट हो गया, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सिंपल वे में क्या हो गया है? आके चिपक गया, ये सिंपल वे में चिपक गया। और केमिजॉर्प्शन में क्या होगा? यहाँ पर ये बॉन्ड बनाते हैं, ये जो हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड बना के ये एडजॉर्ब होते हैं, यानी चिपके होते हैं, बॉन्ड के थ्रू ये चिपके होते हैं, यही डिफरेंस है। अब इसका हम डिफरेंट टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स जैसे कि मान लीजिए फिजिजॉर्प्शन है और केमिजॉर्प्शन है, इसका जो है मतलब पूरा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या दोनों में ओरिजिनली क्या डिफरेंस होंगे, ठीक है। ये तो हम डिफरेंस जान ही गए, लेकिन इसके अलावा और क्या डिफरेंस होंगे ये इसकी बात करेंगे हम। तो ये हमारा रहा डिफरेंस जो है, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है इसको लिखने में, इस वजह से पहले लिख दिया हूँ। टाइम का जो होता है कंजप्शन ज़्यादा होने चाहिए पढ़ाई में, ठीक। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन है हमारा, यही डिफरेंस है। और चलिए वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इट एराइज बिकॉज ऑफ द वंडरवाल फोर्सेस। ये हमारा पहला पॉइंट है कि इट एराइज बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। ये जो एराइज होता है ये वंडरवाल फोर्सेस होता है।
और वंडर वाल फोर्सेस जो होता है सबसे वीक फोर्सेस होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें हो रहा है एडजॉर्प्शन के लिए, यानी ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर जाके एक चिपक गया है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, जो कि फिजिजॉर्प्शन जो है इनमें कौन सा काम कर रहा है, वंडर वाल फोर्सेस काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ फिजिजॉर्प्शन में कौन सा फोर्सेस के वजह से एडजॉर्प्शन होता है, तो वंडर वाल फोर्सेस से, ठीक है। वहीं अगर बात करें केमिजॉर्प्शन की, तो इट इज काउज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बोला था पहले कि ये क्या होगा, ये बॉन्ड बनाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और जो जानते हैं कि जो भी बॉन्ड हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, ये वंडर वाल फोर्सेस सबसे वीक होते हैं, उनसे ज्यादा बॉन्ड वाले की एनर्जी होती है फॉर्मेशन में, या फिर उसको तोड़ा जाए या इसको जोड़ा जाए, दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, किससे, वंडर वाल फोर्सेस से। तो ये जो होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के वजह से ये होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स किसके वजह से जुड़े हैं, इस बॉन्ड के वजह से जुड़े हैं, केमिकल बॉन्ड के वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी ये क्या कर रहा है कि ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं है। कहने का मतलब समझिए कि ये जो हमारा क्या है, ये देखिए बेंट है हमारा, यानी एडजॉर्बेंट है, और ये क्या है, बेट है हमारा, ये क्या है, बेट, एडजॉर्बेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये बेट हो गया। ये जो मॉलिक्यूल चिपका हुआ है एडजॉर्बेंट से वो क्या हो गया, बेट हो गया, ठीक है। तो जो बेट होगा, ये जो एब्जॉर्बेंट है इस केस में फिजिजॉर्प्शन में, इसको स्पेसिफिक नेचर के नहीं चाहिए, यानी कि ये कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, दूसरे केमिकल के नेचर के हो सकते हैं, मतलब कोई भी नेचर के हो सकते हैं जो इस पर चिपक सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक को कोई डिमांड नहीं होता कि हमें भाई ऐसा ही चाहिए, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कहने का मतलब समझिए, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि दोनों का रिएक्शन होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये सभी से बॉन्ड थोड़ी ना बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि कोई कोई क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं, कोई ज्यादा ही रिएक्ट करता है, समझ गए। दो सब्सटेंस कोई है, दोनों में आपस में नहीं रिएक्ट करते हैं, कोई ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा नेचर पर डिपेंड करेगा, किसके, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के दोनों पर। ये ब्लू वाले पर और रेड वाले यहाँ दोनों पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, आपस में डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि दोनों में मतलब कोई मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं, और एडजॉर्प्शन जो हमारा केमिजॉर्प्शन है वो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक नेचर होने चाहिए केमिजॉर्प्शन के लिए, यानी स्पेसिफिक नेचर मीन्स नेचर मिलता जुलता होना चाहिए ताकि बॉन्ड इनमें बन सके, और इसमें कोई भी आके चिपक सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ बात करें, ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, यानी क्या हो सकते हैं, ये बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, फिर बन सकते हैं। यानी एडजॉर्प्शन होगा, फिर डी में क्या होगा, मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, फिर अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो वही चीज है कि इसमें रिवर्सिबल मीन समझ रहे हैं, कोई भी केमिकल रिवर्सिबल होता है अगर तब जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बन सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। यानी कि ए है, ये बी बना तो बी से ए भी बन सकता है, यही हो गया क्या, रिवर्सिबल। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हम देख रहे हैं कि इरिवर्सिबल है, और ये जो होता है फिजिजॉर्प्शन में रिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबल क्यों होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे, ठीक है। केमिकल जैसे कि ए और बी, ए क्या हो गया, मान ले बेट हो गया, और बी हो गया बेंट, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में बना था ए बी बना। अब क्या होता है, ये रिएक्शन हो गया हमारा, बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो गया, अब ए बी से ये नहीं बनेंगे, ए और बी जो नहीं बनेंगे, तो इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो हमारा केमिजॉर्प्शन होता है इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वो रिवर्स नहीं करता अपने आप को, ठीक है। जैसे ओरिजिनल में था उस फॉर्म में नहीं आता, यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में ये आ सकते हैं। अब बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, इसमें लो होता है जैसे कि 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल पर होता है। अब समझिए कि इंथैल्पी क्या होता है। देखिए इंथैल्पी वो होता है कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द रिएक्शन, या एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, यानी कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन हमारा प्रोसेस हो रहा है, या तो हीट रिलीज करेगा या फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वो क्या होता है, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब जो होगा इसमें लो होगा, यानी कि एब्जॉर्ब भी करेगा
करेगा तो लो अमाउंट में करेगा, अगर रिलीज भी करेगा तो लो अमाउंट में करेगा। ज्यादातर जो हमारे ये एड्जॉर्प्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी हीट रिलीज करते हैं। तो वही बात किया, अगर रिलीज करते हैं, रिलीज भी करें तो ये कम करते हैं, 2 से 40 करते हैं, मतलब 20 से 40 के बीच में करते हैं। वहीं अगर बात करें इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इन केमिजॉर्प्शन में, तो इसमें क्या होता है, हाई होता है। इसमें क्या होता है, हाई होता है, जैसे कि 80 से 240 किलो जूल पर मोल। हम देख सकते हैं यहाँ 20 से 40 है, यहाँ 80 से 40 है। यानी कि अगर इसमें हीट ली भी ले, यानी कि इंडोथर्मिक लेना, मतलब इसमें अगर हीट दिया जाए तो इंडोथर्मिक, हीट रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर इसमें जो इंथैल्पी है, अगर हीट लेता है या फिर हीट रिलीज करता है तो ये ज्यादा होगा, समझ गए। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मान लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी की ज्यादा नीड होती है, या फिर किसी बॉन्ड को तोड़ा जाए तो उसमें एनर्जी की ज्यादा नीड होती है, तोड़ने में या बनाने में, इसमें दोनों में, ठीक है। तो ये ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसी वजह से लो होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, नो एप्रोप्रिएट एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड ए केमिकल रिएक्शन। मतलब समझिए इसका अर्थ है, यानी कि वो कम से कम एनर्जी जो कि रिएक्शन को हमारा करा सके। कोई भी ए बी है तो उसको ए बी, मतलब ए और बी अलग अलग है, तो उनमें दोनों में अगर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देके हम ए बी बनाएंगे, जैसे कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ये ए बी बनाएंगे, तो इनमें कम से कम एनर्जी हो जो कि दिया जाएगा, जिससे ये ए बी बन जाएंगे, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो रिएक्शन करने में मदद करे, एनर्जी कम से कम हो, उसको एनर्जी की, यानी कि एक्टिवेट करने का काम करे, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ नो एप्रोप्रिएट, यानी कि कोई इसमें एनर्जी लगे भी, ठीक है, एनर्जी दिया भी जा सकता है और एनर्जी नहीं भी दिया जा सकता है। किस केस में, फिजिजॉर्प्शन में विदाउट एनर्जी भी हो सकते हैं, यानी इसका कोई एप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर देखिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी प्रोसीड करने के लिए ये जो एडजॉर्प्शन है, जो कि केमिजॉर्प्शन है, ये जो फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी की ज्यादा नीड होगी, ठीक है। क्योंकि और इसी देखिए ज्यादा नीड होगी, इसी वजह से तोड़ने में भी, यानी एक्सोथर्मिक होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होंगे, यही प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। ये जो होते हैं एड्जॉर्प्शन जो होते हैं, फिजिजॉर्प्शन जो होते हैं, ये लो टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। एड्जॉर्प्शन जो होता है लो मतलब फिजिजॉर्प्शन जो होता है, ये लो टेम्परेचर पर ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर फिजिजॉर्प्शन, ठीक है, P फॉर फिजिजॉर्प्शन और T फॉर टेम्परेचर। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमारा फिजिजॉर्प्शन होगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे हमारा जो फिजिजॉर्प्शन होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो शायद ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी नंबर सब मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे यहाँ 2 है तो हो सकता है एक ही इससे अटैच हो, यानी कि वो डिक्रीज करता जाएगा। वहीं अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो इस पर ज्यादा से ज्यादा हमारे एटम्स आके चिपक जाएंगे, एडजॉर्ब ज्यादा से ज्यादा होंगे लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर करेंगे, ये उड़ने लगेंगे, ठीक है, तो फिजिजॉर्प्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करें, अगर केमिजॉर्प्शन में, तो फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, ये जो होते हैं हाई टेम्परेचर, इनमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वही मैंने लिखा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज केमिजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर का, कौन, केमिजॉर्प्शन जो होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा केमिजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर बात करें तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिजिजॉर्प्शन होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही थे हमारे फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स होगा, जिसमें लैंगमर थ्योरी वगैरह जो भी है लॉज है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कैसे ये होते हैं, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना होगा तो वो सभी चीज उसमें पढ़ेंगे, किसमें, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वहीं करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।